बेगूसराय बिहार में अमरजीत नाम का लड़का रहता था। अमरजीत के पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ गृहिणी थी। अमरजीत की चाची की बेटी उनके पास रहती थी क्योंकि अमरजीत की चाची को कुछ समय पहले पटना में मेड की नौकरी मिली थी और वो अपनी बच्ची को साथ नहीं ले जा सकती थी। इसीलिए वो अपनी बच्ची को कुछ हफ्तों के लिए अमरजीत के परिवार के साथ छोड़ देती है। 2007 की गर्मियों की बात है। अमरजीत अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसकी माँ बाजार जा रही थी। अमरजीत की माँ बाजार जाने से पहले उसे कहती है कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। माँ के जाने के बाद अमरजीत और उसकी चचेरी बहन घर में अकेले थे। पहले तो वो अपनी बहन को सोते हुए देखता रहा, फिर अचानक अपने हाथों से उसका गला दबाने लगा। उसकी बहन काफी तड़प रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी बाहर आ गए थे, लेकिन अमरजीत ने अपनी पकड़ ढीली नहीं करी। वो बच्ची जितना तड़प रही थी उतना अमरजीत को मजा आ रहा था और कुछ ही देर में वो अपना दम तोड़ देती है। अमरजीत बच्ची की लाश को घसीटकर घर की बैक साइड में ले गया। उसे मारना उसके लिए काफी नहीं था। उसने एक ईंट उठाई और उसके सर में तब तक मारता रहा जब तक उसका दिमाग बाहर नहीं आ गया। उसने एक खड्डा खोदा और बेजान बच्ची के शरीर को उसमें दफन कर दिया। जब अमरजीत की माँ बाजार से घर लौटी तो उसने पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है, तो अमरजीत ने जवाब दिया कि मैंने उसे मार दिया। अमरजीत अपनी माँ को घर की बैक साइड में ले गया और दफनाई हुई जगह दिखाई। उसकी माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि कब्र के ऊपर एक खून से सनी हुई ईंट भी पड़ी हुई थी। वो हड़बड़ी में जमीन खोदने लगी और जल्द ही दिमाग और मांस के टुकड़े निकल आए। बाद में जब अमरजीत के पिता घर आते हैं तो वो उसे खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई करते हैं। ना तो पिता ने ना ही माँ ने किसी ने भी इस अपराध की रिपोर्ट पुलिस में नहीं करवाई, क्योंकि वो अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते थे। अमरजीत को तो कभी समझ ही नहीं आया कि उसके माता पिता इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद जब अमरजीत की चाची अपनी बेटी से मिलने आई तो उसके माता पिता उसकी चाची के पैरों में गिर गए और अपने बेटे की गंभीर गलती की माफी मांगने लगे। वो सब इस सब को गुप्त रखने का फैसला करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि अमरजीत जेल ना जाए। शायद उसकी चाची ने परिवार का सम्मान रखने के लिए उन्हें माफ कर दिया और वादा किया कि वो अपना मुंह बंद रखेगी। फिर कुछ महीनों बाद अमरजीत की माँ ने एक बेटी को जन्म दिया और वो जानती थी कि अमरजीत क्या कर सकता है। इसीलिए वो हमेशा अमरजीत के दिमाग में ये डालती रहती कि तुम्हें अपनी बहन की सुरक्षा करनी है। लेकिन अमरजीत के लिए उसकी बहन एक घुसपैठिया थी जो उसके शांत जीवन में आई थी। एक दोपहर जब सब सो रहे थे तब अमरजीत अपनी बहन के पास गया और उसका गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी। अमरजीत के पहले शिकार के मुकाबले उसका दूसरा शिकार उम्र में काफी कम था, इसीलिए उसने बड़ी आसानी से उसकी जान ले ली। अपनी बहन को मारने के बाद उसने उसके शरीर को बिस्तर पर फेंक दिया और जाकर अपने खिलौनों के साथ खेलने लगा। बाद में जब अमरजीत की माँ उसकी बहन को दूध पिलाने के लिए उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी बच्ची के बेजान शरीर को उठाया है और उसकी माँ जानती थी कि इस सब के पीछे कौन है। उसकी माँ ने अमरजीत से सिसकते हुए पूछा कि क्या तुमने अपनी बहन को मार डाला? फिर अमरजीत मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है और फिर से उसके माता पिता उसे बचा लेते हैं। पड़ोस के कुछ लोगों को इस बारे में पता चल गया था और उन्होंने अमरजीत के परिवार को कहा था कि इस घटना की सूचना पुलिस में देनी चाहिए। हालांकि दूसरी बार भी अमरजीत के माता पिता ने अपने बेटे की रक्षा करने और अपराध की रिपोर्ट ना करने का फैसला किया। उन्हीं के गांव में रहने वाली चुनचुन देवी नाम की महिला कुछ काम से बाहर जा रही थी, इसीलिए वो अपनी 6 महीने की बच्ची खुशबू को वहीं के एक स्कूल में छोड़ देती है। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो खुशबू गायब थी। पुलिस ने जल्द ही खुशबू की तलाश शुरू कर दी और अब अमरजीत के पिछले रिकॉर्ड जानने वाले कुछ पड़ोसियों को अमरजीत पर शक था। फिर ये बात पुलिस तक जा पहुंची। पुलिस ने अमरजीत और उसके परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस स्टेशन के अंदर 8 साल का अमरजीत बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। हालांकि वर्दी में पुलिस वालों को देखकर गांव के लड़के भी कांप उठते हैं, लेकिन अमरजीत नहीं। अमरजीत से पूछताछ करने वाले इंस्पेक्टर ने जो सुना उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि एक फीकी सफेद टी शर्ट पहने लड़का उसके सामने बैठा है जिसकी उम्र 8 साल है। उसने पहले ही 2 हत्या कर दी है, लेकिन इंस्पेक्टर को लगा कि अमरजीत खुशबू के बारे में कुछ न कुछ जानता है। हो सकता है कि शायद उसने खुशबू का अपहरण होते देखा हो। इंस्पेक्टर ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा,
क्या तुमने खुशबू को मारा है? आगे से अमरजीत का जवाब आया कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट दो, फिर मैं आपको सब बताऊंगा। उसके जवाब से वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने उसे बिस्कुट के 2 पैकेट दिए और फिर जल्द ही अमरजीत सबको उसी स्कूल के बैक साइड ले गया जहां पर उसने खुशबू को मारकर छोड़ दिया था। अमरजीत ने खुशबू को भी वैसे ही मारा जैसे उसने पिछली 2 हत्याओं में किया। उसने पुलिस को बिना किसी डर के अपनी पिछली 2 हत्याओं के बारे में विस्तार में बताया। 3 हत्याओं की सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस वालों को सिर्फ 2 बिस्किट के पैकेट का सहारा लेना पड़ा। भारत के कानून के अनुसार अमरजीत पर अपराध का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि वो हत्याओं के समय नाबालिग था। उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया जहां वो एक अलग कमरे में रहता था। उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि अमरजीत को दूसरों को नुकसान पहुंचाने में काफी मजा आता है। अमरजीत को एक कॉन्डक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी। इसमें इंसान असामाजिक व्यवहार दिखाता है। इस समस्या से ग्रस्त बच्चे हत्या, मारपीट और बलात्कार तक कर सकते हैं। इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन डैमेज होना या अतीत में किसी दर्दनाक घटना का होना। वास्तव में अमरजीत को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चों की हत्या करने के लिए सब उसे क्यों डांट रहे हैं। अमरजीत को 18 साल की उम्र में रिहा कर दिया गया। उसे नया नाम दे दिया गया और कोई भी नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। अमरजीत 2023 में 23 साल का हो गया होगा और हम आशा करते हैं कि अमरजीत में सुधार आ गया हो और वो 8 साल वाले अमरजीत की तरह ना